बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के पाक और बाबरकत नाम से एक और दिन का आगाज़ आप सब के लिए बहुत सी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ जमात नाहुम के अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, दरसी किताब से हिस्सा गज़ल का आगाज़ हो चुका है। पहली गज़ल हम पढ़ रहे हैं, हस्ती अपनी हबाब की सी है, और आज इसमें से एक शेर का इंतखाब करके फिर आपको तशरीह का तरीका बताया जाएगा। तो देखते हैं ज़रा किताब से। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, ये गज़ल है आपकी और एक शेर का इंतखाब हमने करना है। तो ये शेर तीसरा आपके सामने है। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। शेर मुंतखब हो गया। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, शेर हमने मुंतखब किया है। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। तो हस्बे मामूल आपने ये शेर मार्कर के साथ लिखने के बाद उसके नीचे ज़ैली सुर्खी लिखनी है तशरीह की, और तशरीह की ज़ैली सुर्खी लिखने के बाद उसमें आपने बयान करना है कि ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल हस्ती अपनी हबाब से है लिया गया है, और मीर तकी मीर के हवाले से चंद तारीफ़ी अल्फाज के मीर तकी मीर एक मुनफरिद मकाम रखते हैं शायरों में, बल्कि उन्हें खुदाए सुखन कहा गया, शायरी का खुदा कहा गया। और गज़ल में वो यूँ समझिए कि गज़ल के बादशाह कहलाते हैं, और उन्हें अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उन्हीं मुश्किलात को दर्द की सूरत में और अल्फाज की सूरत में कागज़ पर लिखा और क़ारीन तक पहुँचाया। एक शेर में वो कहते हैं, मुझको शायर न कहो मीर के साहिब, मैंने दर्दो गम कितने किए जमा तो दीवान किया। जो शेर है तशरीह के लिए, अब उसकी हमने तशरीह बयान करनी है। पहले थोड़ा सा मफ़हूम तशरीह के अंदर ही, जैसा कि आपको बताया गया है कि शायर कह रहे हैं कि आखिरत वाली दुनिया की तरफ भी ज़रा अपने बातन की आँख खोल लो, क्योंकि इस दुनिया की हकीकत ख्वाब जैसी है। और ये मफ़हूम ज़हन में रखते हुए हमने तशरीह का आगाज़ कर देना है नीचे से, और लिखना है कि मीर तकी मीर असल में इस दुनिया की हकीकत बयान कर रहे हैं। ये दुनिया जो है खेल तमाशा है, और कुरान की आयत के मफ़हूम के मुताबिक दुनिया खेल तमाशे से ज़्यादा नहीं है। इसलिए क्या है, पस मंज़र में थोड़ा सा बयान करना है कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन माहौल उसे कुछ का कुछ बना देता है। माहौल उसे हिंदू, सिख, ईसाई या फिर मजूसी बना देता है। और इसी तरह मुसलमान के घर पैदा हुआ है, जिस किस्म का घर का माहौल है, परहेज़गार है तो परहेज़गार बन जाएगा, और अगर माशरती बुराइयों की आमाजगाह है उसका घर, उसके इर्द गिर्द का इलाका, तो उसमें भी कोई माशरती बुराई आकर बस जाएगी।
یہ بیان کرنے کے بعد شاعر نے کہا ہے کہ نادان انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسی دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا کی حقیقت تو ایک خواب سے کچھ زیادہ نہیں ہے، بہت ہی مختصر ہے یہ زندگی۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بہت مختصر ہے یہ زندگی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اور کہا گیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ حقوق اللہ کا خیال رکھے اور حقوق العباد کا خیال رکھے۔ بہت لمبی تشریح کی جا سکتی ہے لیکن وقت مختصر ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔